सबसे पहले सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, थैंक्स करता हूं आप मीडिया वाले साथी जो समय निकाल के यहाँ पे आए। हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, साइमा और मुंतसिर। हमारे साथ एक स्टूडेंट के पेरेंट्स भी हैं। डीसीसी प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आदिल फारूक मीर जी, उमर जान जी। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हो रही है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंपेन शुरू हो रही है। पूरे देश भर में 28 सिटीज में 40 दिन की कैंपेन है जिसका नाम है छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज कैंपेन 28 सिटीज में होगी और इसकी मेन डिमांड ये है, जो धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, उसका रेजिग्नेशन, और धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो लोग पेपर लीक माफिया चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई और उनके ऊपर जांच की मांग हम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो 28 सिटीज हैं उसमें हम जाएंगे। उसमें वो स्टूडेंट्स या जॉब एस्पिरेंट्स, उनसे एंगेजमेंट करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। कॉलेज कैंपसेस में जाकर, कोचिंग सेंटर्स में जाकर, लाइब्रेरीज में जाकर ये काम होगा। और ये सब लोग जो हैं, जो हारे हुए हैं, जिनकी मेहनत पर हमेशा अटैक हो रहा है इस सिस्टम के थ्रू, इस फेलियर सिस्टम के थ्रू जो पेपर लीक सिस्टम चल रहा है और एजुकेशन सिस्टम जो फेलियर है, उसकी चर्चा इस पे हम करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी निश्चित करेंगे कि जो लोग इससे अफेक्टेड हैं वो उनकी बात हम रख पाए और ये बात स्टूडेंट्स तक और यूथ तक पहुंचे। 40 दिन का ये कैंपेन चलेगा। ये कैंपेन 28 सिटीज में चलेगा। इस कैंपेन में हमारा इशू यही है कि लगातार जो पेपर लीक चल रहा है, जो पेपर लीक माफिया चल रहा है, उससे जो स्टूडेंट्स हैं, जॉब एस्पिरेंट्स हैं, वो परेशान हैं। सिर्फ पेपर लीक नहीं, जब एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, रिजल्ट्स हैं वो डिले हो जाते हैं, जो भर्तियां हैं, जो रिक्रूटमेंट्स है वो पेंडिंग पड़ी हैं और अभी तक वो खोली नहीं गई हैं। तो ये सब से जो देश का युवा है उसके ऊपर मेंटल प्रेशर है, वो हताश है और उसको भविष्य देश में नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि पिछले कई सालों से, 10 सालों से, जब से एनटीए का गठन बीजेपी सरकार ने किया है, तब से 89 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुका है। इस पेपर लीक को रोकने में फेल रही है बीजेपी सरकार। इस पेपर लीक को रोकने में जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इससे ट्रस्ट जो है देश के युवाओं का अपने देश से के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल हटता जा रहा है। हमारा देश यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं और वहां पे अगर युवाओं का फ्यूचर जो है वो सर्टेन नहीं है, वो अंधकार में है, तो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? ये बहुत बड़ा संकट देश के ऊपर है, इसके ऊपर चर्चा होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं जिन छात्रों ने सुसाइड की। अगर वो खुद कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल हैं तो रिजाइन क्यों नहीं दे रहे? एक ऐसा सिस्टम चलाया जिससे स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं वो इतने हताश हो गए कि उनको सुसाइड करना पड़ा। कई सुसाइड जो हुई हैं, 20 से ज्यादा सुसाइड्स हुई हैं। कई स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा है कि वो इतने प्रेशर में है और उनको उनका फ्यूचर यहाँ पे देश में नहीं लगता कि सिक्योर है, इसलिए वो हार कर, थक कर सुसाइड कर रहे हैं। सोचना पड़ेगा वो बच्चे जो सालों साल मेहनत करते हैं, वो स्टूडेंट्स जो ये सोच के मेहनत करते हैं कि उनकी मेहनत करके अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत में या तो कोई सीट निकाल पाएंगे या उनको कोई जॉब मिलेगा। लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देकर जब वापस आते हैं तो उनको पता चलता है उनके घर पहुंचने से पहले पेपर लीक की खबर घर पहुंच चुकी है। तो क्या ट्रॉमा उन पे चलता होगा, क्या मेंटल प्रेशर उन पे आता होगा? इस सिस्टम से, इस सिस्टम को दूर करने के लिए और यूथ में ये अवेयरनेस लाने के लिए जो 40 दिन का कैंपेन है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे देश भर में चला रही है। आगे कोई पेपर लीक ना हो, इसलिए हम लोगों के, छात्रों के बीच, यूथ के बीच जाएंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। इन 40 दिन में हर दिन जो है छात्रों से बात होगी, इंटरेक्शन होगी, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, कैंपसेस में होंगी, कोचिंग सेंटर्स के बाहर होंगी। यहाँ भी स्टूडेंट्स, जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं, लाइब्रेरीज, कैफेटेरियाज, वहां पे उनसे बातचीत होगी। और मकसद एक ही है कि इस चीज को खिलाफ एक कैंपेन चलाएं और उसके बाद ये कैंपेन ऐसी चले कि ये जो कंप्रोमाइज सरकार है और जो धर्मेंद्र प्रधान जो पैसों के लालच में हमारे देश के भविष्य को खत्म कर रहा है, हमारे देश के यूथ का भविष्य खत्म कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये राहुल गांधी जी का कोटा में जो रैली हुआ उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल आईसीयू में है
और उसको ठीक करने की जरूरत है। वो एक रिजेक्शन सिस्टम बनकर रह गया है। और सिर्फ नीट पेपर का ही, अगर नीट पेपर की बात करें तो जितना खर्चा पेरेंट्स करते हैं कोचिंग देने में ही, वो खर्चा 1.2 लाख करोड़ है। और ये लगभग हमारे देश के एजुकेशन बजट के आसपास है। 1.4 लाख करोड़ हमारे देश का एजुकेशन बजट है। और इसकी इतना ही पैसा हमारा जो सिस्टम है, जो बन चुका है, वो हमारे देश के छात्र जो युवा हैं, जो यूथ है, उनके पेरेंट्स से कोचिंग के नाम पे इतनी फीस लेते हैं। तो एक करप्ट सिस्टम है, इसको ठीक करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी की 3 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो सब लोग जो पेपर लीक माफिया चला रहे हैं उनके ऊपर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और उसके आगे कार्रवाई हो। नंबर 2, ये जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम है और ये जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, इसको ठीक करने की जरूरत है। पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते हैं, डिजिटल सिस्टम्स हैं और जो वेंडर्स हैं, इन सब के ऊपर चेक होना चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो। और हमारी तीसरी डिमांड ये है कि देश में जितने भी एग्जामिनेशंस हो या रिक्रूटमेंट्स हो, उसका साल का कैलेंडर तय होना चाहिए। वो साल के कैलेंडर में ये हमारे देश के युवा को पता होना चाहिए कि एग्जाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा और अपॉइंटमेंट कब होगा। बिल्कुल धांधली जो अभी चल रही है बीजेपी सरकार में, उसके कारण सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं का जो ट्रस्ट है वो हमारे सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल उठता जा रहा है। और इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट और कुछ नहीं हो सकता कि इस ट्रस्ट से हार कर, इस सिस्टम से हार कर हमारे देश के यूथ जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, सिस्टम से भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ये मुहिम है। ये मुहिम कैसे चलेगी वो भी बता देता हूं आपको। जून 30 से जो है पॉम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, छात्रों के, युवाओं के बीच, यूथ के बीच होगा। जो कॉलेज कैंपसेस हैं, लाइब्रेरीज है, वहां पे होगा, उनसे इंडोर मीटिंग्स होंगी। उसके बाद वीकली एक प्रोग्राम होगा जिसमें हम कह सकते हैं कि टाउन हॉल मीटिंग हो, इंटरेक्शन हो, पेपर लीक जो मसला है इसके बारे में। और अगस्त 1 को जो 28 सिटीज जो चिन्हित की गई हैं, जिसमें श्रीनगर भी आता है, उसमें कलेक्ट्रेट घेराव होगा जो श्रीनगर में भी होगा। और उसके बाद हम 9 अगस्त को मांग रखेंगे और अपील करेंगे सभी युवाओं को देश के कि दिल्ली चलो, और दिल्ली में एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट घेराव होगा। वहां पे यही गूंज होगी कि पेपर लीक माफिया को खत्म करना है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। इससे छात्रों की गूंज का जो कैंपेन है उसका पहला जो स्टेप है, पहला जो फेज है, 9 अगस्त को खत्म होगा और उसके बाद भी ये कैंपेन चलता रहेगा। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी बात रखें कि पेपर लीक जो चल रहा है, जो पैटर्न पेपर लीक जो है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो हमारे देश में नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन गई है यूथ के लिए, छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। वो इसके बारे में क्या फील करते हैं? तो मैं साइमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा जान है जी। हमने 3 साल मेहनत की, 3 साल हमने पढ़ा, 11th 12th ये सारा हमने नीट के लिए पढ़ा। तो 3 मई को इन्होंने हमारा एग्जाम रखा। हम गए एग्जाम देने, रात दिन करके हमने अच्छे से पढ़ा। हम गए एग्जाम देने से पहले, घर आने से पहले हमें खबर पहुंची कि हमारा